नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इन्फोटेक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 6 दिसंबर 2020 का पेपर। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं है? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, मालवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विसेज एंड राजस्थान का एसएसओ। तो हम चेक करते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो कौन कौन से साइबर थ्रेट होते हैं उसके बारे में पहले बात कर देते हैं। मालवेयर एक साइबर थ्रेट है, फिशिंग एक साइबर थ्रेट है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये भी एक साइबर थ्रेट है, और राजस्थान का एसएसओ एक लॉगिन पोर्टल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर डी। चेक करते हैं हम आंसर डी। ओके, तो डी एक हमारा सही आंसर है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से कैसे जोड़ा जाता है? एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, एक एचडीएमआई कनेक्शन से, दूसरा होता है वीजीए कनेक्शन से। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? सी इसका करेक्ट आंसर है। हम इसको चेक करते हैं। ओके, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। एक एमएस आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप क्या सेट कर सकते हो? तो हम बात करते हैं कि इसके पहले ऑप्शन है आने के लिए सर्वर POP3 से, इसका सेकंड ऑप्शन है जाने के लिए सर्वर SMTP से, इसका तीसरा ऑप्शन है एनक्रिप्शन SSL से, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हम चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ये तीनों ही 3 ऑप्शन है वो हम MS आउटलुक 2010 से अकाउंट को सेटिंग में सेटअप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4th आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध है? तो ये इसमें धारा लगती है 65, जिसके अंतर्गत अपन कंप्यूटर सोर्स कोड को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वो है मेलिंग शिष्टाचार से आप क्या समझते हो? मेलिंग शिष्टाचार का मतलब है फॉरवर्ड करने से पहले आप पहले चेक कर दो कि आपके पास में मेल कैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो साइबर थ्रेट से बचा सकता है? तो साइबर थ्रेट कौन से हुए? जैसे वायरस हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गए, स्पाईवेयर हो गए, मालवेयर हो गए। तो इन सब से बचाने का काम कौन करता है? वो करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि साइबर खतरों से हमें बचाता है। तो अब हम बात करते हैं, इसका चेक कर लिया हमने आंसर है इसका करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 डैश 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 फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने का काम आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का बैकग्राउंड सेट करने का कौन काम करता है? वो करता है हमारा ग्रेडियंट फिल। तो ग्रेडियंट फिल के जरिए हम माइक्रोसॉफ्ट के स्लाइड का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। तो राज ई ज्ञान क्या जॉब सर्च के लिए यूज होता है? नहीं। राज ई ज्ञान से हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। राज ई साइन क्या एक ई कॉमर्स के लिए? नहीं। राज ई साइन के अंदर हम सिग्नेचर रखते हैं जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी आंसर है गलत। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ऑप्शन, राज ई गवर्नेंस। राज ई गवर्नेंस को यहाँ पे बोला गया कि डिजिटल स्टोरेज के रूप में। डिजिटल स्टोरेज के रूप में राज ई गवर्नेंस नहीं है। राज ई गवर्नेंस के तहत हमें कुछ डिजिटल सेवाएं जो गवर्नेंस की तरफ से हमें सिटीजन को जो मिलती है उसे बोला जाता है राज ई गवर्नेंस। तो अब हम बात करते हैं इसके 4th ऑप्शन में, राज ई वॉल्ट। तो राज ई वॉल्ट एक डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए काम करता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है। तो राज ई वॉल्ट के अंदर हम अपने डिजिटल फॉर्म में डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर डी। तो हम चेक करते हैं इसका आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कहां से करते हो? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपको पैन कार्ड बनाना है तो कहां से करोगे? NSDL पर करोगे, न कि UIDAI। अब इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है UIDAI, जिसके थ्रू आपको आधार कार्ड के रिगार्डिंग कुछ भी काम होगा तो वो आप UIDAI पर जाओगे। IRCTC पर आपको अगर ऑनलाइन टिकट वगैरह बुकिंग करवानी है तो आप वहां पे जाओगे। NSDL पर पैन कार्ड की सर्विसेज जितनी भी होते हैं वो NSDL सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और 4th ऑप्शन है SBI ऑनलाइन। SBI का अगर कुछ काम होगा तो SBI ऑनलाइन पे किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को आप लैपटॉप में कैसे प्रयोग कर सकते हो? मतलब मोबाइल में आपके पास में डेटा पड़ा है, उसको आप वायरलेस तरीके से लैपटॉप में कैसे कनेक्ट कर पाओगे? वो कनेक्ट करने का आपके पास में एक ही तरीका है, वो है मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करो तब जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हुआ? आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार पढ़ लेते हैं।
अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप क्या उपयोग करते हो या फिर क्या प्रयोग करते हो। तो अपन अगर कहीं पर भी रास्ता खोजना चाहेंगे तो किसके थ्रू करेंगे। अगर मोबाइल में आप कहीं पे रास्ता खोजना चाहते हो तो गूगल मैप के थ्रू ही करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, गूगल मैप। क्योंकि ब्लूटूथ सेवा के द्वारा तो फाइलें ट्रांसफर होती है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में डाटा स्टोर किया जाता है और गूगल ड्राइव में भी डेटा स्टोर किया जाता है। ये भी एक क्लाउड सर्विसेज के अंदर आता है। तो गूगल मैप के थ्रू आप रास्ता खोजने को जाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। हम चेक करते हैं, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए आप क्या डायल करते हो। एंड्रॉइड फोन का अगर आपको वर्जन चेक करना तो आप डायल करते हो *123 #। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने चेक कर लिया, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। तो अब हम आपको पहले ही बता दें कि जीमेल के अंदर जो आप फाइलें भेजोगे वो 25 MB से कम की होनी चाहिए, तभी जाके आपकी वो फाइल ट्रांसफर हो सकती है। तो इसमें हम चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट है जिसके अंदर 25 MB से कम की फाइलें भेजी जाती है। वो है हमारा स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 में क्या लिखा गया है कि एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आंसर 4। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर्स बदल सकता है। कि शेप आउटलाइन का जो फीचर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या चीज बदल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बदलेगा, आउटलाइन कलर एंड विड्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। वो कलर फिल करने का काम नहीं करता, 3D रोटेट करने का भी काम नहीं करता और फ्लिप द शेप को फ्लिप करने का भी काम नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आउटलाइन कलर विद द विड्थ। ओके, तो इसका हमने चेक कर लिया, आंसर बी है हमारा करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने का मुख्य भाग कौन सा है। अगर आप चार्ट बनाओगे तो कहीं ना कहीं से डेटा तो लिया जाएगा। तो वो डेटा वाला जो पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें होती है, डेटा सीरीज होती है, डेटा लेबल होता है और ग्रिड लाइन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि क्लिप आर्ट एंड शेप ये दोनों इंसर्ट करते हैं, वो चार्ट के काम में नहीं आती। बुलेट पॉइंट एंड हेडर ये भी चीज चार्ट के काम में नहीं आती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज किया होगा तो एरियल क्या है, एरियल एक फॉन्ट की स्टाइल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर्स से आप क्या कर सकते हो। तो अगर हमने बात की थी कि अगर आप सेव एज फीचर्स अगर यूज करते हो तो आपकी जो बनी बनाई फाइल होती है उसको आप अलग नाम से सेव की जाती है। तो खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव किया जाना, ये होता है सेव एज का फीचर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिक्योर सेल क्या है। सिक्योर सेल एक फिशिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, सिक्योर सेल एक मालवेयर नहीं है, सिक्योर सेल एक ट्रोजन हॉर्स नहीं है। सिक्योर सेल एक वेबसाइट को प्रूफ करवाने के काम करता है कि ये वेबसाइट आपकी सिक्योर है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम चेक करते हैं, हाँ हमारा आंसर डी करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर आप पुराना जो आपने बैकअप ले रखा है उसको वापस से अगर आपको लाना है तब आप सिस्टम रिस्टोर पॉइंट को यूज करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। तो सभी फाइलों को सिस्टम में पुनर्स्थापित करना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है AEPS क्या दर्शाता है। AEPS एक आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को दर्शाता है जिसके अंदर आप आधार कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट को कर सकते हो। अब हम चेक करते हैं, आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने का काम कर सकते हैं। तो हमने पहले बात की थी कि CD रीड एंड राइट, DVD रीड एंड राइट, जिसके अंदर आप CD को मिटा के वापस उसके अंदर डेटा लिख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, CD RW एंड DVD RW।
तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कार्य स्नीपिंग टूल से नहीं कर सकते? एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, निम्न में से कौन सा कार्य स्नीपिंग टूल से नहीं कर सकते। तो इसमें हमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन कौन से कार्य स्नीपिंग टूल से कर सकते हैं और कौन सी चीज है जो अपन नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, ये हम स्नीपिंग टूल से कर सकते हैं। अगर आपने चेक किया होगा स्नीपिंग टूल को तो इससे आप कर सकते हो। पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, स्नीपिंग टूल का सबसे अच्छा फीचर्स है कि पूरी स्क्रीन को वो कैप्चर कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। स्नीपिंग टूल सिर्फ स्क्रीन के ऊपर काम करता है, वो आपके ईमेल के अटैचमेंट को डिलीट नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, कि ईमेल के अटैचमेंट को डिलीट करने का काम स्नीपिंग टूल नहीं कर सकता। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, अब इसमें यह पूछा गया कि क्रेडिट कार्ड को जब आप पेमेंट करते हो तब आपके वेबसाइट क्या चीज होनी चाहिए भुगतान। अब इसके ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है कि भुगतानकर्ता द्वारा पासवर्ड दिखाना नहीं होता। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर दिखना चाहिए, जबकि क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर तो हाइड होना चाहिए। ये भी बात गलत है। भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने पेमेंट किया तो उसका प्रूफ तो देखना पड़ेगा ना, बिना पेमेंट का प्रूफ देखे तो आप कहीं पे रिडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। और इसका फोर्थ ऑप्शन है HTTPS एंड OTP का उपयोग होना चाहिए। HTTPS एक सिक्योर नेटवर्क को शो करता है और OTP का प्रयोग होना चाहिए। अगर आपके पास में पेमेंट कर रहे हो तो OTP का प्रयोग होना ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान प्रयोग में नहीं किया जा सकता? तो एक बार के लिए क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा हेर फेर करके दिया गया है कि भुगतान नहीं किया जाएगा। तो हमें कौन कौन सी चीजें चेक करनी है कि किन किन चीजों से भुगतान किया जाएगा। फ्री चार्ज, उससे पेमेंट आप कर सकते हो। पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो। स्टेट बैंक बड़ी, उससे भी पेमेंट कर सकते हो। तो कौन सी चीज बची? वो है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल से आप भुगतान नहीं कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य करने के लिए नहीं यूज होता? इसमें भी क्वेश्चन को घुमा के बात की गई है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा संबंधित कार्य को नहीं किया जा सकता। तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। स्वयं पोर्टल, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बनाया गया था क्योंकि इसके द्वारा हमें शिक्षा प्रोवाइड की थी। NPTEL, ये भी गवर्नमेंट का ही प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में मॉक तो सबसे स्टार्टिंग में मॉक ही बनाता है जिसके द्वारा हमें शिक्षा प्रदान की जाती थी। और यूएसएसडी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाएगी। यूएसएसडी एक सिंपली कोड होते हैं जिसके द्वारा हम किसी की जानकारी चेक कर सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ये था हमारे यूएसएसडी। तो हमने चेक कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है कि अगर आपके पास में ट्विटर है तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। पहला ऑप्शन है 140 अक्षरों तक संदेश को भेजना। हाँ बिल्कुल, हम भेज सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन है अपने फॉलोअर्स का संदेश रिट्वीट करना। अगर हमें किसी का संदेश पसंद आए तो हम उसे रिट्वीट कर सकते हैं। किसी विषय पर हैशटैग बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हैशटैग भी बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हुआ वो आंसर हुआ फोर्थ। ये सभी कार्य हम ट्विटर के जरिए कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आंसर डी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एक बार के लिए क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल प्ले स्टोर एक एप्लीकेशन है, विंडोज फोन वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड एप्पल iOS वो एक एप्पल के डिवाइसेज में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि ये एक मोबाइल की एप्लीकेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर है, उन्हें जानने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि आपकी सीट में कुछ एक सेल्स में नंबर्स लिख रखे हैं, तो हमें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर 40 से ज्यादा है। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि हम काउंट इफ नाम से एक फंक्शन है जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि यदि किसी एक पर्टिकुलर नंबर से अगर हमें वैल्यू ज्यादा वाले नंबरों को काउंट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? काउंट इफ फंक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी।
ओके, तो हमारा डी करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी, पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, फिर जाके वहां से आप सिलेक्ट चार्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए। तो इसका करेक्ट फ्लो कौन सा हुआ? करेक्ट फ्लो है हमारा सी। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे एनिमेशन चेक करना हो, कि आपको अगर सिंगल स्लाइड का एनिमेशन चेक करना हो तो कौन सा फीचर्स यूज करते हो? वो करते हो आप प्रीव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड में आवाज डालने के लिए आप कौन सी चीज सिलेक्ट करते हो? हम सबसे पहले कहां पे जाते हैं? इंसर्ट में जाते हैं, उसके बाद में मीडिया ग्रुप में जाते हैं, मीडिया ग्रुप के बाद में ऑडियो में जाते हैं, ऑडियो के बाद में हम साउंड को सिलेक्ट कर देते हैं, तो फिर वहां से हमारी इंपोर्ट आ जाती है। तो इसका करेक्ट कौन सा फ्लो है? इसका फ्लो करेक्ट है सी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 32, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। इसने अभी बोला क्या है इस क्वेश्चन ने, कि आरक्षण की, कि आपने रिजर्वेशन करवा लिया है, उसमें आपकी वर्तमान स्थिति किस तरीके से जानते हैं। तो हमने अपने चैप्टर में बात कर रखी थी कि पीएनआर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके थ्रू अगर आपने रिजर्वेशन करवाया है तो आप उसकी स्थिति जान सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से असामान्य ईमेल एड्रेस बताइए, कि असामान्य ईमेल एड्रेस। तो हम पहले ईमेल एड्रेस के बारे में बात कर देते हैं। ईमेल एड्रेस में @ और डॉट होना जरूरी है। तो @ एंड डॉट किस किस में है? बाकी तीन ऑप्शन में तो @ एंड डॉट है, पर हमारी पहली वाली में क्या है कि पहले @ आना चाहिए, उसके बाद में डॉट आना चाहिए। पर पहली वाली में क्या, पहले डॉट आ रखा है, उसके बाद में @ आ रखा है। तो ये हमारा ऑप्शन एक गलत ऑप्शन हुआ। तो इसका आंसर हुआ ए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है, अगर आप वोटिंग करते हो तो आपको कौन से वाले पोर्टल पे जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा NVSP। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ आंसर डी। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या करते हो? पैराग्राफ को कहीं पे अलाइन कर सकते हो, पैराग्राफ की नंबरिंग कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? पैराग्राफ के टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट को कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक टाइप कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन है बुकमार्क बना सकते हो, चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जो करेक्ट आंसर है, वो है हमारा अलाइन टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, तो आज हमने कंप्लीट कर दिया हमारे RSCIT का एक ओल्ड पेपर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।